गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? अदाबी, सत श्री अकाल। बढ़िया एकदम। चलो, एकदम बढ़िया रहना। कोरोना का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। और आज आपा के लिए एक सबसे बढ़िया खास चीज सब्जेक्ट ले रहे हैं आपके वास्ते, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में समस्या ज़्यादा यूं रहे कि ज्योग्राफी हरेक ने याद थोड़ी डिफिकल्ट पड़े याद करनी। समझे हमारी बात? आवाज़ तो आ रही क्लियर? चलो, डिफिकल्ट क्यों पड़े कि ज्योग्राफी ने पढ़े किताब में, बिल्कुल अगर किताब में पढ़ ली तो 5 दिन के बाद में पूछो तो पाच भूल जाए। एर बाई चीज आप बोर्ड पर पढ़ी, हाथ नोट्स बना अगर आप पढ़ा खुद, ठीक है, अपन अपने हाथ से नोट्स बनाए ना, वो चीज अपन कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो ज्योग्राफी को अपन इस हिसाब से पढ़ेंगे। यान की ज्योग्राफी पढ़ा, यान की पढ़ा के सीधी था के माता में फिटे, सीधी था के माता में फिटे। ठीक है, तो शुरू करा ज्योग्राफी। चलो, ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भारत की, क्योंकि ज्योग्राफी राजस्थान की बहुत ईजी है, पढ़नी भी इजी और याद करने भी इजी पड़ती है। लेकिन जब सब दोहरी चीज, दोहरी कहवे ना मारोड़ी नानी याद आवे, अरे भारत की ज्योग्राफी नानी याद आवे। अब कौन ना होता ने टेंशन ले होती। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़े हम ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ। ये होती है ज्योग्राफी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आपको खास चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट आई चीज है के बार के उनके चैनल पर थे नहीं आओ, तो मैं एक बार फिर ना आपने कहूँ चैनल पर थे सब नहीं आओ, बार अगला नहीं आई हो, क्योंकि काल परसों की बात है, कोई जीमेल आईडी के भाई ने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बी के वास्ते आईडी चेंज करी, तो एक बार आप सभी नहीं आओ, आप थोड़ो कष्ट करो, नीचे लाल बटन दबोड़े बचेड़ी बेल दियो, लाल बटन पर है सब्सक्राइब और ऊपर एक घंटी दबोड़ी बेल आइकन भी पर क्लिक कर दियो। ठीक है, ताकि किसी भी क्लास अपलोड करूँ सीधी पहली थाकन आवे। समझिया नहीं? हमारी बात समझो थे कौन समझो? ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना तो ज्योग्राफी के अर्थ देखना पहले के अर्थ का ही है। तो जियो को अर्थ होता है जियो रे जियो हमारी पृथ्वी। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अध्ययन करना, अध्ययन करना मतलब पढ़ना, समझना, माता में गालना। समझ गा नहीं? अरे बिल्कुल थे होशियार हो रहे। ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना। समझ गए ना? पृथ्वी का अध्ययन मतलब पृथ्वी का विस्तार से अध्ययन करना, क्या चीज कैसी है, आकार कैसा, विस्तार कैसा, कहाँ से कहाँ तक है, प्रत्येक चीज। ठीक है, अब बात कर ले ज्योग्राफी। वो नाव कौन दियो, इसकी खोज कौन करी, एक जनक कोणा, एक फादर कोणा, एक बाजी कोणा, पिताजी कोणा, पूछ लिया करे, एर पूछे करे एग्जाम के महीने क्वेश्चन आयुडो भी है। ठीक है, आया कैसा? तो उसमें क्वेश्चन दो प्रकार का बने। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्वेश्चन किसे बने? प्रथम क्वेश्चन बढ़िया करे कि प्राचीन, प्राचीन भूगोल। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? भूगोल। समझ गाने? भू का अर्थ होता है हमारी पृथ्वी। हो गया? समझ में आ गया? यार गोल तो आपको पता ही है, कहने की क्या आवश्यकता है, हमारी पृथ्वी गोल मटोल। ठीक है, प्राचीन भूगोल के जनक। आपा जनक एक ही याद करना। आजकल परीक्षा इतना होशियार है, एग्जामिनर क्वेश्चन दो पूछ ले बेटा। ठीक है नहीं, आपा माँ तो खराब कर दे, तो माँ तो नहीं खराब करनो। एक तो है प्राचीन भूगोल का जनक, जो को पहला टाइम की बहुत पुरानो भूगोल हो। एक आधुनिक भूगोल, आधुनिक बोले तो अबार थोड़ा साल के पहले की बात है। एक है आधुनिक भूगोल का जनक। तो देखो, प्राचीन की बात कर ले वे तो इरेटोस्थनीज नाम याद रख दो।
इरेटोस्थनीज, याद हो गया। और आधुनिक भूगोल का पूछे तो इको नाम हो कैलेंडर, कई नाम हो याद करवा को ट्रिक है। इसका निकनेम था कैलेंडर, सही नाम क्या था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को अपन बोलते हैं कैलेंडर, ठीक है। तो इसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्राचीन भूगोल को जनक इरेटोस्थनीज, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से याद रखना कैलेंडर था हमारे आधुनिक भूगोल का जनक, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आयो समझ में, ठीक है, आयो जना लाइक ठोको नहीं, पोड़ा कहीं बैठो आवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से बनता है, अगलो क्वेश्चन पूछिया करे कि इसकी किताब कौन सी थी। किताब बोले तो बुक, भाई, ठीक है। अरे अगर जनक है तो कम माती तो कई चीज तो की लिखी ली, ठीक है। लीलाड़ माते तो सही थी लिखी, तो की तो लिखी ली, तो किताब लिखी। अब किताब लिखी तो कौन सी किताब लिखी, तो एक ही किताब को तो नाम यूं मिलतो जुलतो ही है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जियोग्राफी तो इन्हें बापड़न बोलो जीवड़ो नाम की ठाक बनी तो नाम कहीं दियो जियोग्राफिया दे दियो, कहीं नाम दे दियो जियोग्राफिया। तो याद रखजो जियोग्राफिया, जियोग्राफी किसका बुक का नाम था, की किताब ही इरेटोस्थनीज की। और ए पैसा थोड़ा होशियार माइंडेड खोपड़िया, ये माइंडेड खोपड़ी बहुत बढ़िया नाम दियो। और भी किताब को नाम हो कॉस्मोस, क्या नाम था कॉस्मोस। याद है को कॉस्मोस, कॉस आई बात समझ में, अठा तक तो समझ में आई कि नहीं आई, सीधी माथा में जाने जरूरी है, ठीक है नी। अट्टू सीधी थाके माथा में और पेपर आवे थाके माथा में सीधी निकल पेपर के महीने आई बात। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अगले आगे चलते हैं। ले लियो स्क्रीनशॉट, चलो समझ में आ रही है। चलो आगे पढ़ा, आगे पढ़ने से पहले एक चीज अपना भारत की स्थिति विस्तार पढ़ा पहले यूं पहले एक चीज पृथ्वी के बारे में देख लें थोड़ी, कि पृथ्वी में किसी रेखा कौन सी रेखा है, किसका नाम है, कितने डिग्री चलती है, किस हिसाब से है। क्योंकि आगे भारत को जो अब ज्योग्राफी पढ़ना, भारत की स्थिति विस्तार परिचय पढ़ना भी के मैं थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। तो सब पहले पृथ्वी के बारे में देख ला पा। तो पृथ्वी सभी केवे गोल मटोल है, सब टोटल पूरी दुनिया ही केवे कि ए दुनिया गोल मटोल, आ दुनिया गोल मटोल, ठीक है। दुनिया पृथ्वी, इस दुनिया के बीच में पृथ्वी के बीच में क्या है, एक बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा निर्धारित की रखी है, आ रेखा, ठीक है। आ भूमि, ये भूमि के मध्य ये रेखा, इसका नाम हो गया भूमध्य। भूमि के जो मध्य रेखा उसका नाम हो गया भूमध्य, भूमध्य रेखा। कितना डिग्री है, आ है 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, एक दूसरा नाम भी है, भी ने किया करे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आगे बात समझ में। अब देखो ये भूमि, भूमि के बीचों बीच ये रेखा निकली, भूमि को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो ये कोई भूमध्य, ठीक है। ओ भूमि देखो था ना गोल गोल दिखे कि नहीं दिखे, दिखे गोल, ये गोल है। इस गोले को बीच में से 2 बांट दिया, गोलो 2 एगो कोने को आधो गोलो और आधो गोलो ओ, तो ओ ऊपर लो गोलो इन्हें देखे उत्तरी गोलार्ध, क्या कहवे उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी गोलार्ध। निचलो कौन सो है, तो निचलो उत्तरी साइड के विपरीत दिशा होती है दक्षिणी, तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध किसो है, वो दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, फिर इधर चलते हैं ना तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ करता 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 एक अट्ठे बिंदु से आ जावे, ठीक है। अट्ठा तक आया करे 90 डिग्री,
आ 90 डिग्री सेम पोर्शन ओ 80 ने रिया करे अटू 80 तक चलना 80 90 डिग्री आवे। ठीक है, आगे बात समझ में। इको ही नाम इको ही नाम ओ जो बिंदु बनियो इन्हें कह दियो ध्रुव, कहीं कह दियो ध्रुव नाम दे दियो। और ओ ध्रुव की कौन सा ध्रुव है, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर तो उत्तरी होती है, तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। आगे बात समझ में। तो उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी साइड निचले, उत्तर की विपरीत कौन सी होती है, दक्षिण, तो ये इसको नाम दे दिया दक्षिणी ध्रुव। आगे बात समझ में, आगे की नहीं आगे, चलो ठीक है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब क्या हुआ, जो ये रेखा है भूमध्य, अब इन बीच में और रेखा निकलती है, कौन सी, ये 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री से ऊपर चले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ करता करता 88 कामा, तो एक निकले 23.5 डिग्री, आज 23.5 डिग्री कति होगी 23.5 डिग्री। तो इको का नाम है, इको नाम है करक, करक रेखा का नाम दे दियो, करक रेखा दे दियो। चलो ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में एक दे दियो, जो दक्षिणी गोलार्ध तो नाराज हो गयो, क्यों नहीं सा, इन्हें ओ एक रेखा दे दी, नाम दे दियो, जो माया कहीं ऊपर पड़िया कहीं माने देवो सा, क्यों नहीं नहीं थाने देशिया देवो, चलो दे दा सा नहीं ए लो, आ था के 23.5 डिग्री बिन्ने 23.5 दिया, ए थाने 23.5 देता, ए 23.5 डिग्री आ दक्षिणी गोलार्ध में रेखा निकाल दी। इको नाम करे क्यों, क्यों नाम सेम कौन रखा, जने नाम चेंज करो माको, करो चेंज, ए लो चेंज कर दियो, दूजो नाम दे दियो मकर रेखा दे दियो, के नाम दे दियो मकर रेखा। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आ गई और ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ठीक है, फिर एक रेखा का निर्धारण और किया, आ तो ही 23.5 डिग्री, एक डबल 66 आएगा, तो एक आएगा 66.5 डिग्री रेखा का निर्धारण और किया, ये हो गई 66 डिग्री। ठीक है, पाची बाई पोर्शन सेम, ओ नाराज है जाए टाइम आते दे दो इन्हें, तो ओ लो टाइम आते दे दी, और कतो आई 66.5 डिग्री। आगे बात समझ में, चलो 66.5। अब इनको नाम क्या दे, ये समस्या। अब नाम भी दोनों का है थोड़ा मिलता जुलता, ठीक है। तो समस्या ये होती है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। नाम कौन सा है, नाम है एक है आर्कटिक, आर्कटिक, एक है नाम अंटार्कटिक, रेखा का नाम एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिक। अब समस्या आती है, एक आर्कटिक ऊपर रखे हैं या अंटार्कटिक ऊपर रखे, की समस्या को नहीं, सिद्धो को सिद्धो दिखे, वो नाम छोटो है कि नहीं है, छोटो है, वो नाम बड़ो है कि नहीं है, बड़ो है, तो छोटो हड़को रिया करे, बड़ो सड़को हड़को रिया करे, इनमें वजन कम है, इनमें वजन ज्यादा है, मोटो है बड़ा है, वजन ज्यादा होगा, तो वजन ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसको इधर चेप दो, चेप पाड़ दियो, इन्हें उठा उठे चेप दियो, चेप दा वो हड़को ऊपर रहेगो। तो इन कई नियम देवा, इन दे दो आर्कटिक, ये आर्कटिक, इन कई देवा, इन दे दो अंटार्कटिक, ये रेखा। आगे बात समझ में, चलो अब देखो 90 डिग्री तक हो गई, पहुंच गए, इतनी रेखा को निर्धारण कर लो। याद रखो दक्षिणी गोलार्ध में 2 रेखा मकर रेखा अंटार्कटिक रेखा निकले, उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा और एक आर्कटिक रेखा, मान 23 डिग्री 66 डिग्री। आगे बात समझिए, जैसे बीचों बीच भूमध्य रेखा निकलती है वैसे एक रेखा इधर भी निकली, काल्पनिक रेखा, ठीक है। वो कौन सी है, जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहवे, और लो इन्हें कहवे ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा। और ये रेखा करती है विश्व का समय मापन, विश्व को टाइम देखवा को काम अटू स्टार्ट या करे। इस रेखा के आधार पर ही टाइम निर्धारित करियो है कि अत्ता बजगा, अब अन्य अत चाल अत्ते बजे अन्य आगे अपन देगा बार, ठीक है। चलो ये हो गई। अब और एक रेखा आती अक्षांश और देशांतर। मेन मोटी समस्या 8 है,
ठीक है, क्वेश्चन बनवाड़ा अब बने, ठीक है ना। तो समस्या ये होती है कि अक्षांश कौन सी हो, देशांतर कौन सी होती है। एक ऐसे आड़ी होती है, रेखा ही रेखा, ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे, वो तो हो गई अक्षांश, ठीक है। और जो खड़ी हो गई वो देशांतर। अब समस्या आती, अभी तो याद कर लें अक्षांश, एग्जाम के टाइम भूल जाएगा आप, एग्जाम टाइम भूल जावा आड़ी अक्षांश होती है कौन सी होती है, ठीक है। तो दिमाग राख जो, छोटो शोक दिमाग लगा लीजो, ज्यादा मत लगाइयो। अक्षांश की बात करा पहला, की बात करा अक्षांश की। तो ए से अक्षांश और ए से आड़ी याद रख दो, ठीक है। आड़ी मतलब जो रेखा आड़ी है ना, वो कौन सी है, अक्षांश। तो बताओ जो खड़ी रेखा है वो कौन सी है, देशांतरक होगी कि नहीं होगी। खड़ी रेखा कौन सी हो गई, अरे देशांतर, वेरी गुड, देशांतर। कैसे, देखो इनका तो पता है आपको, 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री तक आगा अक्षांश हो गई। खड़ी कौन सी है, ये जो इसके समांतर चलती है ग्रीनविच के, एक खड़ी देशांतर होगी, ठीक है। अब पूछ ले ना परिभाषा कहीं है, शब्द याद करना, परिभाषा कोई नहीं पूछे, लिखना तो भी। अगर अक्षांश को परिभाषा की बात करें तो अक्षांश ये भूमध्य, एक देखो सारे सारे चाले कि नहीं है, एक भूमध्य के समांतर चलती है कि नहीं चलती है, ये भूमध्य के समांतर यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब भूमध्य के समांतर चलने वाली रेखा, भूमध्य के समांतर चलने वाली रेखा, ठीक है। अगर बात करें देशांतर की, देशांतर क्या चीज है, तो देशांतर देखो ये ग्रीनविच, ग्रीनविच के सारे सारे चाले कि नहीं चाले, मतलब ग्रीनविच के समांतर चलने वाली रेखा, ग्रीनविच के समांतर, समांतर चलने वाली, ग्रीनविच के समांतर चाल की। चलो अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि अक्षांश है यहां से यहां तक, तो है कति टोटल, तो लिखा दी नहीं कि देखो भूमध्य की इधर कितनी होगी, 90, 1 2 3 4 5 यहां से करते 90, फिर देखो इधर वापस दक्षिण गोलार्ध में यहां तक आते 90, कितने हुए 90 प्लस 90 180 प्लस एक ये 0 डिग्री वाली कितने हो गए 181। तो अगर पूछ ले कि कुल अक्षांशों की, कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितना है, तो कता अक्षांश है टोटल, 90 उत्तरी गोलार्ध का, 90 दक्षिणी गोलार्ध का, प्लस एक भूमध्य रेखा, टोटल अक्षांश कितना हुआ 181। 90 प्लस 90 9 दूनी 18 प्लस 1 181। वही बात आ जाए देशांतरों की पूछ ले, तो देशांतरों के कुल देशांतर कितना है, कुल देशांतर कितना है, तो रट्टो मार लीजिए कुल देशांतर 360 होते हैं। 360 कैसे कि पृथ्वी की इस हेरे से इस जगह अगर आप घूम चला, घूम पूरा पृथ्वी के चारों मेरे पास बैठी हम, ठीक है। तो कितना डिग्री कौन बनी 360 को, तो 360 ही देशांतर है टोटल। आगे बात समझ में, कितना देशांतर है 360 देशांतर। एक वर्त का अगर इस बिंदु से उस बिंदु से वापस आना, पूरा चारों मेरे घूम और पास बी बिंदु तक ही आवा, ठीक है। तो वर्त में कितना डिग्री कौन बना 360 को, वैसे ही पृथ्वी गोल में टोल ही वर्त कितनी है और कितने डिग्री कौन कितना देशांतर है 360, फिक्स रट्टो मार लीजिए और ऊपर लगाता है 181, ठीक है। फिर बात करें अपन अगला क्वेश्चन कहाँ से बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश, फिर आती 1 डिग्री अक्षांश, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक तो दूरी कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज कि ये दोनों के बीच में दूरी है बिना कहीं किया करे, ठीक है, तो वो चीज पूछा करे। तो जो ये है ना 0 डिग्री से 1 डिग्री दो अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते हैं जोन, कहीं कहते हैं याद रखो जोन। और दूरी पूछ ले तो दूरी है एको 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 किया, तो एक चीज पूछ ले जोन कि जोन क्या है, ठीक है। तो जोन कहीं है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, 0 डिग्री 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी को जोन बोलते हैं। फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच की दूरी जोन, फिर 2 से 3 के
दूरी कहते इनका जोन, और है कति दूरी कति बती बार एक को बोले तो किलोमीटर। एक 0 डिग्री से 1 डिग्री 111 किलोमीटर, 1 डिग्री से 2 डिग्री 111 किलोमीटर, 2 डिग्री से 3 डिग्री 111, ऐसे करते करते 90 डिग्री चलते हैं ना, 111 होती है। ठीक है, फिर बात करें इधर देशांतर, तो देशांतर, दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतर के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। काई चीज क्या करे? गोरे। तो लिख ला, दो देशांतरों के बीच की दूरी। आ दूरी कितनी है? सेम पोर्शन रेटो याद रखो, बट एको 111 किलोमीटर अटे सेम पोर्शन 111 एको बस। लेकिन अतु काम कौन चाले? क्यों? एको समान पोर्शन है को आप पहले नाराज जाए कि नहीं 111 हमारी 111, ऐसा नहीं होगा। तो फिर तो मेरे को चेंज करो, करा चेंज, चलो ठोको बिंदु 0.3 लगा दो, अब अलग होगी। चलो आ राजी रखो इन्हें, आगे बात समझ में। अब तो फर्क है 111 किलोमीटर तो जोन अक्षांशों के बीच की दूरी, देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। ठीक है, ये बात। अब पूछ ले वे कि इनको काम कहीं है। अगला नेक्स्ट पूछे कि काम के अक्षांश यूं ही बना दी फोगट में कि या कि काम धंधो ही करे या हाव पोड़ा बेटा रिया करे? नहीं सा, अक्षांश पोड़ी कौन बैठ रहे, अक्षांश काम धंधो भी करिया करे। काई काम धंधो करे कि दो अक्षांशों से क्या होता है? अक्षांश दूरी का मापन करती है। जैसे भारत कहाँ है? भारत अपने यहाँ स्थित है, तो भारत की दूरी क्या याद करा कि इस अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच में भारत है, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच में है। तो अक्षांश क्या करती है? दूरी का मापन करता है। काहे क्रिया करे? दूरी को मापन। मेन कार्य बता रहा हूं ना, मेन कार्य दूरी का मापन। ठीक है, ये तो गए अक्षांश का। फिर बात कर रहा देशांतर। देशांतर क्या काम कहीं करे? तो देशांतर काम करे समय का मापन। यहाँ अगर ग्रीनविच से निर्धारित समय मान रखा है, ठीक है, कि यहाँ इतने बज गए, फिर इधर चलते हैं तो इतने डिग्री देशांतर तक क्या होता। तो एक चीज अलग आप नोट कर लेना कि 1 डिग्री देशांतर पार करना 0 डिग्री देशांतर पर। हाँ, तो 0 डिग्री देशांतर से अपन 1 डिग्री देशांतर तक आएंगे ना, तो कितने मिनट लगेगा? समझे ना कि सूर्य की किरण यहाँ पहुंची, सबसे पहले 0 डिग्री पड़ी, फिर वो सूर्य की किरण 1 डिग्री पड़ती है, तो उसको 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने में कितना समय लगा? तो उसको लगा 4 मिनट। कितना लगा? तो यहाँ लिख देता हूं आपके कि 1 डिग्री देशांतर बराबर समय कितना होता है, मतलब समझा कि नहीं समझा? 4 मिनट का। कि 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर जाएंगे 4 मिनट लगेंगे सूर्य की किरण को, फिर वापस 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाएंगे फिर 4 मिनट लगेंगे, फिर 2 से 3 जाएंगे फिर 4 मिनट लगेंगे। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने होते हैं? 4 मिनट। यूं करता करता वो टाइम निर्धारित करें। तो भारत को टाइम आगे देखो, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। हर देश की एक मानक समय रेखा है, तो भारत की 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद नैनी से निकलती है। ठीक है, तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 330, 330 का से 60 भाग देके अपन बना लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे अपन 5.5 घंटे आगे चलिया कर आप ग्रीनविच से। 12 बजी तो अपन 5:30 बजे। आगे बात समझ में? बार आगे पढ़ लें विस्तार। तो कार्य क्या होता है इनका? इनका कार्य होता है दूरी का मापन, सॉरी समय मापन। टाइम देखने को समय मापन। आगे बात समझ में? देशांतर काम है, टाइम देखने को काम है। आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई? आई जने यार लाइक ठोको लाइक। ठीक है, तो भूमध्य हो गई। भूमध्य के ऊपर 2 रेखा याद रखना, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में करक हो गई और एक आर्कटिक हो गई। एक का मान, करक का मान पूछ ले तो 66.5 डिग्री, उसका मान पूछ ले, सॉरी इसका करक का 23.5 डिग्री, उसका 66.5 डिग्री। आगे बात वापस चले दक्षिण गोलार्ध में, तो दक्षिण गोलार्ध में एक मकर रेखा, दूसरी अंटार्कटिक। मकर का मान 23.5 डिग्री और उसका 66.5 डिग्री। फिर 90 डिग्री पर ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। आगे बात समझ में? अक्षांश के पूछ लो, ए से आर डी अक्षांश हो गई। खड़ी तो जो खड़ी हो गई वो देशांतर हो गई। अक्षांश की टोटल अक्षांश पूछे तो 90 + 90 + 1 181 अक्षांश,
और देशांतर पूछे तो सीधो रट्टो मारोड़ो 360। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को बोलते हैं जोन। कितनी दूरी है वे? एको 111 किलोमीटर। और दो देशांतरों की बात करें, उनके बीच की दूरी, उनके देशांतरों के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। और दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। आगे बात समझ में? चलो आगे जन स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटी चीज और, भारत की स्थिति कैसी है? तो पहली थाए बताई आपांगे पृथ्वी आ गोल मटोल, ठीक है, ये गोल मटोल, ये अपनी पृथ्वी। आई बात समझ में? याद देख रहा है? देखे कौन देखे? पृथ्वी देखे नहीं तो देख बा दो, ठीक है। ये पृथ्वी के महीने, ये कौन सी रेखा बताई आपने? अरे बताओ रे, ग्रीनविच, याद रखो। आप रेखा ही ग्रीनविच, ठीक। कौन सी रेखा? ग्रीनविच, ठीक है। ये है भारत विश्व का मानक समय रेखा, ठीक है। विश्व का मानक समय रेखा आ है ग्रीनविच। इस रेखा निर्धारण समय निर्धारण करियो, ठीक है। तो 1884 के महीने आ निर्धारित करी। और कहाँ से गुजरती है इस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। जहां से क्वेश्चन बन रहे मैं वही लिखा रहा हूं आपको, ग्रीनविच, फालतू चीज नहीं पढ़नी है। ग्रीनविच रेखा 1884 से निर्धारण करियो। कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है लंदन। लंदन में कहाँ से? ग्रीनविच शहर से, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो। नेक्स्ट याद रखो कि आज तो है विश्व की बात करा। अरे पूछ ले अपना देश में कतो कहीं टाइम चले कि हिसाब चले? तो अटे अगर 12 बजी अपना देश कटे पे आ तो था नहीं। अपना देश आ भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये चतुर्थांश कौन सा है? देखो दिशा, अगर आपको दिशा देखनी है तो दिशा कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना, चाहे कटे बैठ रहो, बेरा बैठ रहो, ठीक है नहीं। लेकिन अगर दिशा पूछ ले तो यह मन देखो मांग सूरज भगवान अन्न उगे तो अन्न पूर्व है नहीं। जैसे अपने बेटे ना, पढ़ने वालों के लिए जो अपने हाथ में नोटबुक है, उस नोटबुक में ऊपर तो होगा उत्तर, ऊपर से हमेशा याद रखना उत्तर होता है। तो उत्तर के अपोजिट कौन सा होता है? अरे उत्तर को विपरीत है कहीं है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण हो गया। फिर उत्तर इधर हो गया तो फिर एक चीज याद रखना, राइट हैंड है नहीं, जीवणो हाथ, तो जीवना हाथ ने पाछी पूर्व या करे। तो मैं यहाँ पे लिखूं तो मारो ये किताब है, हमारी किताब, ठीक है। ये किताब मारो ऊपर कटे है, वो उत्तर, वो उत्तर, वो कहीं है दक्षिण। अब अन्य यहाँ लिखूं तुम्हारो जीवणो हाथ इस साइड में, तो वो है पूर्व, वो कहियो है पश्चिम, ठीक है। लेकिन अपाणो भारत कट बस्योड़े है, अपाणो भारत अट बस्योड़े है। ये अपने देश की स्थिति यहाँ पर है भारत। अब भारत की स्थिति है तो भारत ये अक्षांश, तो यहाँ से अक्षांश आती है, यहाँ से अक्षांश आती है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल अपन देखना समय की बात। तो अटू तो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। और अटे आवा चला चला जने धीरे धीरे एक रेखा आया करे। इस रेखा को बोलते हैं भारतीय मानक समय। कितना डिग्री? याद रख दो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। ये कहां से गुजरती है? तो ये इसका निर्धारण किया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से। बाद के महीने एक और स्थान आवे बीऊ छोटो मिर्जापुर, मिर्जापुर और ही ऊंडो पूछ ले तो नैनी स्थान से। आई बात समझ में? नैनी, ठीक है। तो नैनी से ये 82.5 डिग्री निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करा, अटे अगर 12 बजे कति, ओ अट 12 को आंकड़ो वो 12 मत आएगो। तो अपाना देश में कतो बजे? तो अपाना देश में देखो 82.5 डिग्री, 0 डिग्री आप आगे चलना
तो एक देशांतर है ना, 1 डिग्री देशांतर के बराबर कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट को? 4 मिनट को। मतलब सूर्य की किरण ई रेखा मात्र है 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री देशांतर पर जब कत टाइम लागी? 4 मिनट। आपा देश कत डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ने 4 गुणा करा तो है करे 330 मिनट। 330 मिनट में कत है? तो 330 के महीने अरे 60 को भाग दे दो तो है 5 घंटा 30 मिनट। मतलब बोले तो 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। तो इको मतलब अपनो देश लंदन 5.5 घंटा आगे चले। अगर अट रात की 12 बज गई तो अपन सुबह का 5:30 बजे, ठीक है, तो कितना चलता है? 5.5 घंटे आगे चलता है। आई बात समझ में? ये चीज एक और चीज नोट रख जो, जल्दी से स्क्रीनशॉट खास लो। हो गया। अब एक छोटी बात और करा, जैसे मैंने बताई अभी भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा हो गई कितने डिग्री निकली थी? 82.5 डिग्री। तो वो कितने राज्यों से निकलती है? भारतीय मानक समय रेखा, अब डिग्री याद है थाने? कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर से निकलती है। हो गई बात समझ में? ठीक है। पूछ ले वे कितना राज्यों निकले, तो कितना राज्यों निकले? 5 राज्यों। कितना राज्यों? 5 राज्य। अब 5 राज्य किसा? अब याद गुण करे आगे समस्या। तो याद आपा करा चुटकियों में याद करा, सिंपल सी पोजीशन है। याद कहीं राखणो? थाने याद राखणो एक एयू बैंक ही, कहीं एयू बैंक थी, ठीक है, और एयू बैंक का एक मैनेजर आ, वो मैनेजर बिठा दियो, ठीक है। मैनेजर को नाम कहीं हो? ओम प्रकाश चतुर्वेदी, ओसी, ओम प्रकाश चतुर्वेदी। ए 5 राज्य गए एंग करक रेखा निकले। बनगा 5 राज्य कश्या कश्या? ए से बनता है आंध्रा, आंध्र प्रदेश, हो गया आंध्र प्रदेश। यू से बनता है उत्तर प्रदेश, यूपी, आदित्यनाथ योगी। मे से बनता है मध्य प्रदेश। आगे बात समझ में? मध्य प्रदेश। फिर ओ से बनता है ओडिशा, और ओडिशा को बोलते हैं उड़ीसा। ओडिशा लिखो तो ही सही है, उड़ीसा लिखो तो ही सही है। आगे बात समझ में? और सी से बनता है छत्तीसगढ़। अरे बेटी कौन बेटी माता में? छत्तीसगढ़। चलो, भारतीय मानक सीमा कितने राज्यों से निकलती है? 5। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद कहाँ रखना? एयू बैंक ही भी कोई एक मैनेजर हो, एम से मैनेजर, मैनेजर को नाम हो ओम प्रकाश चतुर्वेदी, वो टाइम निर्धारित कर दो, ठीक है। टाइम मतलब ये हिसाब याद आ जो टाइम नहीं था, मतलब मानक समय रेखा, इस हिसाब से ये याद हो गया। आगे बात समझ में? चलो, आज इतना ही है, काफ़ी फिर क्लास लंबी जाए और उबासियाँ बला जाए, ठीक है। ये वास्ते आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। कैसी लगी क्लास आपको? बढ़िया लगी? तो बढ़िया लगी तो आप चैनल पर अगर नए हो तो नीचे रेड बटन लगा रखा है, उसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और सभी दोस्तों का भेज दो पर्सनली रूप से, ठीक है। और सपोर्ट करना अच्छे से, और अपन नई नई चीज़ें लेके आएंगे, नई नई जो अपन नहीं पढ़ी है, और हर चीज़ जो अलग पढ़ने के हिसाब से थोड़ा टफ लगती है उसको अपन इजी करके लेके आएंगे, ताकि आपके समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाए। और जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है आप कमेंट में लिखो, उसको बिल्कुल आसानी से, मतलब सीधा समझ में कैसे है, दिमाग में अपना कैसे फिट हो, वैसे अपन समझ के लेके आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करना आप, और सभी दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।